बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। रिसेंटली जो है आपका AGM हुई है गुलबर्ग की, जो 2022 की, जो जिसका लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार AGM हो, AGM में कुछ डेवलपमेंट जो है प्लान हो या कुछ डिसीजन इस तरह से लिए जाएँ कि गुलबर्ग जो कि काफ़ी नीचे की तरफ जिस पर प्राइस गई हुई है ड्यू टू सर्टन रीजंस, उसमें एक AGM भी जो एक काफ़ी आपका रोल प्ले करता था, तो उसमें अगर कोई अच्छा डिसीजन हो जाता है तो आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। खैर, सो इवेंट आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि AGM तो हुई 9 मई 2022 को, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या, किसको एडवांटेज हुआ और क्या डिसीजन लिए गए, क्या आगे प्लान किया गया डेवलपमेंट का, किस सेक्टर में प्लान किया गया, फोर्थ फाइल के बारे में क्या हुआ, AA के फाइल्स जो प्लॉट है उनके बारे में क्या हुआ। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलिएगा ताकि आपको गुलबर्ग की ओवरऑल सिचुएशन पता चल सके। गुलबर्ग का AGM अगर देखें जिसका सब वेट कर रहे थे वो हुआ 9 मई 2022 को। अब उस AGM के अंदर वैसे तो काफ़ी अर्सा से ही प्लान हो रहा था कि AGM होगी, अच्छी AGM होगी, उसमें डिसीजन लिए जाएंगे, फोर्थ फाइल को ब्लॉक असाइन कर दिया जाएगा, कन्वर्टेड फाइल्स को भी कहीं पे जो है लॉक कराया जाएगा, AA की डेवलपमेंट शायद प्लान कर दी जाए। इससे पहले ये भी रूमर्स आ रहे थे कि इसको कहीं पे मूव कर दिया था। हम वन बाय वन सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपको मेन चीज़ बताएं तो इस ओवरऑल AGM की अगर बात करें तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव डिसीजन नहीं लिया गया। यानी फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले बात करते हैं लिटिगेशन की, लिटिगेशन कुछ हद तक दूर की गई, बाकी मेजॉरिटी ब्लॉक्स में जहाँ पे लिटिगेशन थी वहाँ पे लिटिगेशन है और शायद फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स रहेगी भी। जिस तरह आपके पास ब्लॉक B जो है, B फॉर बांग्लादेश, तो ब्लॉक B के अंदर आपके पास जो है तकरीबन 90% जो है लिटिगेशन ही है। आपके पास जो थोड़े से घर हैं वो प्लॉट्स हैं, वो आपके पास ऑन पोजेशन जो है वो आपके पास एक कनाल की है, बाकी आपके पास नहीं है। आपके पास जो है A ब्लॉक के अंदर लिटिगेशन ख़त्म की गई और डेवलपमेंट आपको नज़र आई। इसके अलावा जो है लिटिगेशन आपके जो एंड के ब्लॉक से बनती है उसमें लिटिगेशन नहीं हुई। इससे प्रीवियसली जो अच्छा स्टेप हुआ तो वही हुआ था कि P में पोजेशन अनाउंस कर दी थी, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी पोजेशन मिला नहीं है, लेकिन पोजेशन अनाउंस कर दी गई थी। खैर, ओवरऑल अगर AGM को देखें तो AGM में जो है प्लान कोई भी चीज़ नहीं की गई कि किस ब्लॉक में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, किस ब्लॉक के अंदर लिटिगेशन ख़त्म होगी। एक मेजर चीज़ पे ही ओवरऑल सारी AGM जो है वो घूमती रही, वो ये था कि हमारे पास फंड्स नहीं है। हर चीज़ को करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, लैंड एक्वायर करने के लिए, लिटिगेशन ख़त्म करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, क्योंकि गुलबर्ग इज शॉर्ट ऑफ फंड्स एट दिस मोमेंट, तो गुलबर्ग अभी कुछ नहीं कर पाएगा। फोर्थ फाइल की डिस्कशन हुई। फोर्थ फाइल में जो है अगर ओवरऑल अगर आप साइज़ के लिहाज से देखते हैं तो तकरीबन 17,000 कैनाल की लैंड चाहिए फोर्थ फाइल को जो है अलॉट करने के लिए या ऑन ग्राउंड में लाने के लिए, जो कि इनके पास कंप्लीट लैंड एट द मोमेंट नहीं है। 17,000 में से तकरीबन 6,000 कैनाल जो है वो अवेलेबल है। गुलबर्ग ने AGM में ये भी डिस्कस हुआ कि यार हम लोग आगे ट्राई करेंगे कि हम लोग लैंड परचेज़ कर लें ताकि शायद नेक्स्ट AGM में हम ये डिसीजन ले सकें कि हमें इस जगह को जो है लैंड जो है इसको ब्लॉक असाइन करना है। AA सेक्टर के बारे में डिस्कशन हुई। AA सेक्टर के बारे में डिस्कशन में यही हुआ कि यार ये ब्लॉक बिल्कुल एंड पे बनता है, इसमें डेवलपमेंट का क्या करें। जिस तरह AA के कुछ प्लॉट्स जो थे वो देखा गया कि कुछ डिफरेंट ब्लॉक्स में शिफ्ट हुए, लेकिन AGM के अंदर ये फाइनलाइज हुआ कि AA ब्लॉक को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हमारे पास कुछ हद तक लैंड अवेलेबल है, हम आगे प्लान करेंगे कि उस AA ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट शुरू करें या रोड नेटवर्क अपना वहाँ तक लेके जाएँ, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ डिसाइड होगी कि AA सेक्टर में जो है इसको आगे मूव नहीं किया जाएगा किसी और जगह पे। AA सेक्टर का करंट आप एक्सपोज देखें तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स मेजॉरिटी लोग पे कर चुके हुए हैं, लोगों को प्लॉट नंबर लग चुके हुए हैं। जिस तरह आपके पिछले बैलेटिंग हुई थी आपको उससे आइडिया हो गई कि मेजॉरिटी लोगों ने अपनी पेमेंट्स कर दी हुई हैं। लोग ब्लॉक जो है ब्लॉक भी लोगों को मिल चुका हुआ है, AA1 मिला या AA2 मिला, तो लेकिन स्टिल उसके अलावा फ़ायदा कुछ नहीं हो सका। 5 मरले अगर लोगों के पास प्लॉट भी है एज़ कंपेरिजन टू अदर सोसाइटीज़, नियर बाय सोसाइटीज़, शायद सबसे कम प्राइस यहीं पे हो, क्योंकि लैंड अवेलेबल नहीं है या पोजेशनेबल नहीं है ये। उसके बाद फोर्थ फाइल के साथ भी जो है इसी तरह की चीज़ थी। कन्वर्टेड फाइल पे भी इसी तरह का डिसीजन लिया गया। यार कन्वर्टेड फाइल में लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कन्वर्टेड फाइल में हम जो है शायद नेक्स्ट AGM में डिसाइड करें और लोगों को ब्लॉक असाइन करें। अगर कन्वर्टेड फाइल और आप जो है फोर्थ फाइल का कंपैरिजन करते हैं तो शायद जो हाई प्रायोरिटी है वो कन्वर्टेड फाइल है, क्योंकि कन्वर्टेड फाइल वाले जो लोग हैं
वो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम से जो है वो सफ़र करें या ये सारी ख्वारी बर्दाश्त करें। सो खैर कन्वर्टेड फ़ाइल में भी कुछ इसी तरह का डिसीजन था कि इसमें देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि हम किस तरह से इसको करते हैं। एक जो और चीज़ डिस्कस हुई वो ये था कि यार इस पूरी एजीएम में ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया गया कि हम कमर्शियल को डेवलप करें तो कैसे करें और क्या करना शुरू करें। तो जिसका मतलब ये कि आने वाले 6 महीनों में भी एटलीस्ट अगर आप यू कमर्शियल को देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा, और अगर आप डी कमर्शियल को देखते हैं जहाँ पे आपके पास तकरीबन 70% ही प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो शायद आपको वहाँ से ना मिले, जिसके लिए लोग सफ़र भी को बहुत करते हैं और दूर दूर ट्रैवल करके जाते हैं ताकि अपनी ज़रूरियात पूरी करें, तो वो शायद इनके हालात उसी तरह के रहें। होपलेसनेस ज़्यादा बड़ी जिस टाइम पे जो है इस तरह की चीज़ें डिसाइड हुई कि यार हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस एजीएम में किस तरह की चीज़ हो। एक पॉइंट ये भी जो है डिस्कस किया गया कि सोसाइटी के अफेयर्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो लोग अभी तक आए, जो सोसाइटी के लोग हैं या सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ जो हैं, आईबी के लोग जिनके पास फाइल्स हैं, क्योंकि आपके पास तकरीबन 60-70% तो लोग आगे बेच चुके हुए, एंड यूज़र को बेच चुके हुए, लेकिन जो एंड यूज़र हैं जो कि 60-70% बनते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन इस पूरे जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर नहीं होती। वही 30% कोटा जो एम्प्लॉयज़ का है, जो जिनकी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ इन्होंने परचेज़ की हुई है, वही सिर्फ आके वही ब्लॉक आके डिस्कशन करता है और बात ख़त्म हो जाती है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि जो एंड यूज़र अपने कंसर्न्स जो है वो प्रेजेंट कर ही नहीं पाता, या वो जो 60-70% का जो बड़ा प्रेशर ग्रुप है वो ले ऑफ हो जाता है, वो प्रेशर डाल ही नहीं पाता। शायद गुलबर्ग इसीलिए जो है इनको पार्ट नहीं बनाता उस एजीएम का कि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो या एजीएम जो है शायद किसी और तरफ ना चले जाए। सो डिस्कस ये भी किया गया कि मेजॉरिटी ब्लॉक्स के अंदर जिस आपके पास आप गुलबर्ग ग्रीन्स देखते हैं वहाँ पे आपके पास 2-3 मसाजिद हैं, लेकिन जिस तरह एक फार्म हाउस के अंदर एक बंदे ने सर्व की हुई है, जो सोसाइटी ने डेवलप की हुई है। लेकिन अगर आप रेजिडेंशिया के अंदर देखेंगे तो रेजिडेंशिया के अंदर आपको इस तरह मॉस्क नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एक ही मॉस्क नज़र आती है जो कि डी कमर्शियल के अंदर है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जिस तरह ब्लॉक्स के अंदर मॉस्क होनी चाहिए या एटलीस्ट कमर्शियल के अंदर मॉस्क होनी चाहिए, यू कमर्शियल के अंदर इस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सो इसके अलावा देखें तो क्योंकि ये वही सारे कंसर्न है, क्योंकि डेवलपमेंट तो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, जिसकी वजह से लास्ट टाइम भी कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, इसकी वजह से जो है और ख़ासतौर पे इस एजीएम में भी कुछ नहीं है, जिसकी वजह से बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया मार्केट में। लोग बहुत जो है नाउमीद भी हुए हैं, जो फंसे हुए थे वो सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि पैनिक सेलिंग की वजह से प्राइसेस और ज़्यादा गिर चुकी हुई है। रमज़ान के बाद जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो आपके पास एक ब्लॉकर तो आया, यूजली वो जो है ईद के बाद कवर हो जाता है, लेकिन ईद के बाद जैसी आपकी एजीएम हुई और एजीएम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो प्राइसेस और जो है डिक्रीज़ हो गई, और अभी इस प्राइस पे आए हुए कि लोगों को अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो इस टाइम पे वही लोग प्लॉट बेच रहे हैं जिनके पास जो है जिनको पैसों की बहुत अशद ज़रूरत है, और काफ़ी लोग जो हैं अब जो है गुलबर्ग को एज अ वेरी फर्स्ट ऑप्शन प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बनने की वजह से आपके पास बहुत ऑप्शंस और आ चुकी हुई हैं, जिसमें आपके पास स्वां गार्डन आ जाता है, PWD आ जाता है, कोरिंग टाउन आ जाता है, आपके पास मीडिया टाउन आ जाता है, फिर आपके पास DHA5 आ जाता है। अगर आप गुलबर्ग के बाहर जो है हाईवे से देखते हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के P ब्लॉक तक जाने में तकरीबन 10-12 किलोमीटर लगते हैं, और इतने ही डिस्टेंस में शायद आप DHA5 या DHA2 एंटर हो सकते हैं बहुत आराम से। तो लोगों ने अब इस चीज़ को समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि अगर यार यहाँ पे डेवलपमेंट स्लो तो हम क्यों ना वहाँ पे शिफ्ट हो जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ सारी की सारी अवेलेबल हैं। पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गैस यहाँ पे है ही नहीं, मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं है, रोड्स ख़राब है तो रोड्स ख़राब रहती हैं, और जो प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे उसी तरीके से। सिक्योरिटी के जो एंड वाले ब्लॉक्स होते हैं सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी बाउंड्री वॉल्स नहीं हुई, तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग अब शायद प्रेफर उस तरीके से गुलबर्ग को नहीं कर रहे, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स और फॉर रियल्टर्स ऑफ गुलबर्ग। अगर इसके साथ ये देखते हैं, क्योंकि जब आपके जितने लोग जो हैं आगे वाले ब्लॉक्स में शिफ्ट हो रहे हैं तो आगे वाले ब्लॉक्स की शायद जो है प्राइस और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। ये एक ओवरऑल एनालिसिस था गुलबर्ग की एजीएम का जो 2022 में, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं आए। आपको जो है डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे दिए गए हुए नंबर पे भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगी, मीटिंग नोट्स और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको और क्लैरिटी भी मिल सके। लेकिन अगर आप इस पर कहते हैं एडवाइस कि अभी किया क्या जाए, तो अगर आप यहाँ पे आपके प्लॉट्स हैं वो लिटिगेशन में हैं, तो देखिए जब ये चीज़ आपने परचेज़ की थी तो ये तो अंडरस्टूड था ये लिटिगेशन में, शायद आने वाले टाइम में ये चीज़ क्लियर हो जाए, लेकिन क्योंकि
क्योंकि लिटिगेशन इतनी आराम से क्लियर नहीं होती, तो इसमें टाइम लगता है। तो पैनिक सेलिंग का फ़ायदा नहीं है, शायद आप अपने साथ पैनिक सेलिंग करते करते और लोगों का भी नुकसान कर दें। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको नॉन पोजेशन प्लॉट्स पे या बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये कंसिडर करते हुए कि यहाँ पे प्राइस कम है। ये अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आपका सिर्फ गोल ये होना चाहिए कि मैं रेडी हूँ कि अगले 5-6 साल जो है अगर यहाँ पे डेवलपमेंट ना हुई या ये नॉन पोजेशन है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आने वाले टाइम में पोजेशन चाहिए, आप घर बनाना चाहते हैं, तो 100% आप सिर्फ पोजेशन ब्लॉक्स की तरफ जाएँ जिसमें आपके पास अगर आप ए और बी में यूजली उस तरीके से आपके पास ऑडियंस नहीं है, आपके पास ऑडियंस सी से जो है जे तक बनती है। अगर आप उसमें देखते हैं तो इन ब्लॉक्स में क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ब्लॉक्स बहुत अच्छे सर्कुलर रोड के पास जो आते हैं। अदरवाइज़ आपके पास इसके आगे जाके एल ब्लॉक आ जाता है, आपके पास आर ब्लॉक आ जाता है और टी ब्लॉक आ जाता है। ये वो ब्लॉक्स हैं जो रिलेटिवली अच्छे हैं, करीब भी पड़ते हैं, बहुत दूर नहीं है, एंट्रेंसेस भी आसान है। इसके अलावा जो बाकी मेजॉरिटी ब्लॉक्स हैं वो नॉन पोजेशन डेवलपमेंट आपके पास कुछ ब्लॉक्स में होगी लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे नहीं है, लेकिन आप इवेंचुअली वहाँ पे रह नहीं सकते। सो अगर आपने घर लेना चाहते हैं तो शायद जो है ये ब्लॉक्स आपके पास हैं। और अगर क्योंकि अब प्राइसेस के लिहाज से जिस प्राइस में अगर आपको गुलबर्ग के अंदर कोई प्लॉट मिल रहा है इसी प्राइस के लिहाज इसी प्राइस में आपको बाकी सोसाइटीज़ में भी मिल जाता है, तो शायद अब वो टाइम आ गया कि आपको बाकी सोसाइटीज़ कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि गुलबर्ग इस्लामाबाद ने अब पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट ना करके अपनी वो रेपूटेशन खो दी है, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ पे आना चाहते थे। इसके अलावा अगर आपके पास फाइल्स हैं तो उसको होल्ड करके रखें, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तब भी बेहतरी होगी। अगर आसपास कुछ और डेवलपमेंट होती है, जो कि गुलबर्ग ने तो क्लियरली बता दिया कि हम डेवलपमेंट नहीं करें, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास ई एग्जेक्टिव में डेवलपमेंट होती है या जिस आपके पास एफ एग्जेक्टिव में डेवलपमेंट हो रही है, ए एग्जेक्टिव में डेवलपमेंट हो रही है, इससे थोड़ा सा मुँह आ सकता है। फिलहाल जो एग्जेक्टिव्स हैं जहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है वो प्राइवेट डेवलपर्स ही डेवलप करें, उसमें गुलबर्ग की उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इवेंचुअली अगर कोई भी चीज़ जो है गुलबर्ग के अंदर डेवलपमेंट होती है तो उसका इवेंचुअली बाकी ब्लॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा। शायद आने वाले टाइम में एक चीज़ पॉजिटिव ये हो सके कि शायद यहाँ पे जो है गैस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, तो उसकी वजह से जो अभी लोगों को थोड़ी गैस की ख्वारी होती है वो शायद कम हो सकती है। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि हमने क्लियरली डिफ़ाइन किया होगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ें समझ आए और आप इस AGM को देख के ये प्लान कर सकें कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। क्या गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या गुलबर्ग से प्लॉट सेल करके कहीं और जाने है, किस तरह की चीज़ करनी है। लेकिन इवेंचुअली वट एवर योर डिसीजन इज़ गुड लक फॉर दैट। अगर आप गुलबर्ग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या गुलबर्ग के आसपास के सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको गुलबर्ग और गुलबर्ग के आसपास की जितनी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बताएंगे। जो आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं कि आप यहाँ पे परचेज़ करें तो 2 महीने बाद इसका ये रेवेन्यू आ सकता है, इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।